होली से एक दिन पहले गुरुवार रात अहमदाबाद में जो हुआ उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा उसने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए। हालांकि इसके बाद पुलिस की ओर से जो एक्शन लिया गया है उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसे देखने के बाद अहमदाबाद पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। अहमदाबाद की सड़कों पर गुरुवार रात गैंगवार हुआ। भवसार गैंग और दूसरे गुट के बीच जमकर हिंसा हुई। पहले मारपीट कैफे में हुई, फिर देखते ही देखते सड़कों पर हिंसा और बवाल शुरू हो गया। 20 सड़क लाठियां चली, तलवार चली, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई। कई घंटे तक अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में दहशतगर्दी चलती रही। सड़क पर उपद्रव कर रहे ये लोग भवसार गैंग के लोग हैं। इनकी संख्या 2, 4, 10, 20 नहीं, बल्कि जितनी दूर तक नजर दौड़ाएंगे गैंग के गुर्गे ही नजर आएंगे। किसी के हाथ में लाठी डंडा है तो कोई हाथों में तलवार लहराकर दहशत फैला रहा है। जब ये सब कुछ हो रहा है तो आसपास दहशत का माहौल है। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए हैं तो कोई बालकनी से छिपकर पूरे उपद्रव का वीडियो बना रहा है। अरे बाप रे, मम्मी दुकान तोड़े छे लेंसक्राफ्ट में। जो ये कैमरे का सिर्फ एक फ्रेम है। अब बाईं तरफ नजर दौड़ाइए। सड़क में दूर दूर तक भवसार गैंग के लड़के हंगामा करते दिख रहे हैं। 20-25 बदमाश पैदल हैं तो बाकी बाइकों में है। हर बाइक में 2-3 बदमाश हैं जो हाथों में हथियार पकड़े हुए हैं और सड़क पर राउंड लगा रहे हैं। इस फुटेज में उपद्रवी सड़क किनारे खड़ी कार के शीशे तोड़ रहे हैं। इस दौरान हाथ में तलवार लिया एक और बदमाश सड़क के दूसरी ओर भागता हुआ आता है। इसके हाथ में तलवार है और ये जोर जोर से किनारे खड़ी बाइक पर तलवार चला रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, इसे देखकर आप भी सिहर जाएंगे। उपद्रवियों ने एक कार को 20 सड़क रोक लिया। कार से पूरे परिवार को बाहर निकाला। कार चालक, उसकी पत्नी और मां सबको गाड़ी से नीचे उतारा और कार पर लाठी और तलवार चलाने लगे। विरोध करने पर कार वाले की पिटाई भी शुरू कर दी। करीब 10 लड़कों ने कार को घेर रखा है और ताबड़तोड़ लाठी बरसाए जा रहे हैं। कार सवार 2 महिलाएं बीच बचाव की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन उपद्रवी रुकने का नाम नहीं ले रहे। भवसार गैंग के बदमाश घंटों सड़क पर दहशत फैलाते रहे। आते जाते मुसाफिरों को भी पीटा। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वस्त्राल की सड़कों पर जो हंगामा हुआ अभी आपने वो देखा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ अब वो देखिए। पुलिस ने एक एक कर सभी उपद्रवियों को उठाया। जिसने लाठी चलाई थी, जिसने तलवार लहराया था, जिसने तोड़फोड़ की थी, सभी को उठाया और फिर बदमाशों को उन्हीं की भाषा में समझाया। जिसने सबसे ज्यादा लाठियां भांजी थी, पुलिस ने सबसे ज्यादा लाठी वाला ट्रीटमेंट उसे ही दिया। जिस सड़क पर थोड़ी देर पहले बदमाश उपद्रव कर रहे थे, उसी सड़क पर इनकी पिटाई करते हुए परेड निकाली। अब पिक्चर पूरी तरह बदली हुई है। अब की बार लाठी पुलिस वालों के हाथ में है और लाठी आम लोगों पर नहीं, उपद्रवियों पर बरस रही है।
इस वीडियो में 6 उपद्रवी दिख रहे हैं और 3 पुलिस वाले हाथों में डंडे लिए इन्हें हाँक रहे हैं। बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप पुलिस वाले बदमाशों को लगातार लाठियों से पीट रहे हैं। बदमाश माफी मांग रहे हैं, छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो किया था उसके बाद पुलिस ने भी इनके साथ कोई नरमी नहीं दिखाई और करीब 1 किलोमीटर तक इन्हें इसी तरह पीटते हुए ले गए। सुबह होते होते पुलिस ने एक एक कर 11 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये वही बदमाश है जो गुरुवार रात वस्त्राल में लाठी और तलवार लेकर लोगों को मार रहे थे, दहशत फैला रहे थे। वस्त्राल में गुरुवार रात जो हुआ उससे इलाके के लोगों में न सिर्फ भारी गुस्सा है बल्कि डर का माहौल भी बना हुआ है। इसलिए पब्लिक के मन से डर निकालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लिहाजा पुलिस ने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। पहले बदमाशों की परेड रात में निकाली गई, लेकिन मास तक मैसेज पहुंचे इसके लिए दिन में यानी होली के दिन भी खास इंतजाम किया गया था। वस्त्राल में शाश्वत सोसाइटी के सामने जहां हंगामा हुआ था उसी जगह बदमाशों की एक बार फिर बारात निकाली गई। इस बारात के स्वागत के लिए आसपास की सभी सोसाइटी के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग करनी पड़ी। 12 घंटे पहले जिस सड़क पर बदमाश उत्पात मचा रहे थे उसी सड़क पर पुलिस की वैन आकर रुकी। वैन से एक एक कर बदमाशों को नीचे उतारा गया, इन्हें एक लाइन से खड़ा किया गया। मौके पर पब्लिक भी थी, पुलिस भी थी और मीडिया के कैमरे भी थे, लेकिन अब बदमाशों की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। तलवार और लाठी चलाने वाले अब माफी मांग रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, शर्म से सिर झुकाए हुए थे। हालांकि इनकी माफी का असर पुलिस वालों पर नहीं हुआ। हजारों की भीड़ के बीच पुलिस ने एक बार फिर बदमाशों की परेड निकाली। अब इस वीडियो में जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। सड़क के दोनों पब्लिक की भारी भीड़ है। जिन्हें सड़क पर जगह नहीं मिली वो घर की छतों पर खड़े हो गए। लोगों ने अपने अपने मोबाइल कैमरे ऑन कर लिए और बदमाशों की बारात का चश्मदीद बनने के लिए वीडियो बनाने लगे। अब तक पुलिस ने 14 उपद्रवियों को डिटेन कर लिया है। पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उपद्रव में शामिल सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा सेक्टर मिलके, पूरा जोन मिलके, पूरा क्राइम सब ने मिलके हमने पूरे 10 घंटे के अंदर करीबन हमने 13 आरोपी और एक जुवेनाइल है जो उसके मिला के कुल 14 आरोपी को हम ले भी आए हैं और आगे की कायदेसर की कार्यवाही चालू है। पुलिस ने जो शुरुआती जांच की है उसके मुताबिक हंगामे की वजह पानी पूरी की लॉरी लगाने को लेकर विवाद है। इसे लेकर पंकज भावसार और संग्राम गैंग के लोग आमने सामने आ गए। पहले कैफे में विवाद हुआ, फिर सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। वारदात में ये एक पानी पूरी की लारी रखने के लिए दोनों लोगों के बीच में रंजिश थी। उस रंजिश को इस वारदात को अंजाम देने के लिए वो लोग जो थे, जो पंकज भावसार और उसके जो लोग थे वो वहाँ पे गए और उस संग्राम को ढूंढ रहे थे। तो संग्राम वही मिला नहीं, तो जो रास्ते में जिसको भी मिले उनके साथ उन्होंने मारामारी की और काफी सारे व्हीकल से तोड़फोड़ की। फिलहाल हालात को देखते हुए वस्त्राल में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। पुलिस लगातार इलाके में गश्ती कर रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।